उधर जम्मू में 227 हेक्टेयर में तैयार हो रहा जम्मू का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जम्बू जू का काम फिलहाल रुक चुका है। वाज़ेह है कि फंड की कमी है। जू का काम कर रुके महीनों गुजर चुके हैं। नए साल में बच्चों और कुनबे के साथ जू घूमने निकलने वाले लोग अब मायूस हैं। जम्मू में राजा जम्बू लोचन के नाम पर बनाया जा रहा जम्बू लोचन जू का काम दोबारा शुरू नहीं हो सका है। महीनों पहले ही यहां फंड की कमी की वजह से काम रोक दिया गया था, जिससे लोगों को मायूसी हो रही है। बहुत मायूसी हो रही क्योंकि हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे। जो वहाँ था वो इससे बड़ा प्रोजेक्ट था, तो हम इसे ज़्यादा एंजॉय करते। जो मैंने सुना था यहाँ नगरोटा में एक जू नाम का एक चिड़ियाघर बन रहा था, तो बोल रहे हैं उसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। उसको सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस चिड़ियाघर को बनाएं। अगर वो चिड़ियाघर बनता है तो हमें दिल्ली न जाना पड़ता, तो बाहर से भी काफ़ी लोग यहाँ टूर के लिए आते, देखने के लिए आते। हाँ सर, उसको भी बढ़ना चाहिए। उसको करोड़ रुपए लग गए अभी तक, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अगर वो जल्दी मुकम्मल होगा वहाँ हम बहुत एंजॉय कर सकते हैं। कश्मीर से आए शुजात अहमद जम्मू में वाक़ जू में घूमने आए थे। उनके साथ पूरा कुनबा था। वो चाहते थे कि बच्चे भी जू घूमें और हर तरह के जानवर को अक्सर टीवी या किताबों में देखते हैं, उनको सीधे देखें। लेकिन वो मायूस थी। अब वो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था जू में वैसा नजारा नहीं मिला और ना ही उतने जानवर देख पाए। यहाँ आया चिड़ियाघर देखने के लिए। यहाँ मैं शौक से लेके आया था अपने बच्चों को। यहाँ मेरे को इतने जानवर देखने को नहीं मिले। अभी मैं यहाँ से अपने बच्चों को दिल्ली लेके जा रहा हूँ, वहाँ जू देखने के लिए। जो मैंने सुना था यहाँ नगरोटा में एक जू नाम का एक चिड़ियाघर बन रहा था, तो बोल रहे हैं उसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। उसको सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस चिड़ियाघर को बनाएं। अगर वो चिड़ियाघर बनता है तो हमें दिल्ली न जाना पड़ता, तो बाहर से भी काफ़ी लोग यहाँ टूर के लिए आते, देखने के लिए आते। रफिया चौधरी सरकार से अपील कर रही हैं कि जल्दी से जम्बू जू बनाने का काम शुरू कर दिया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में सयाहत को और फरोग मिल सके और यहाँ के लोगों को दूसरी रियासत जाकर चिड़ियाघर का लुत्फ न उठाना पड़े। मेरा घर भी नगरोटा में ये, वहाँ पे जम्बो जू बन रहा था, पर अचानक से वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो ये हमारे JNK वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, ज़्यादा उनको एक और स्पेस मिलती घूमने के लिए, और यहाँ पे जो एनिमल्स है ज़्यादा है, वहाँ पे आधे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इससे हमारी इकनॉमिक्स बढ़ती और हमारी JNK थोड़ी डेवलप हो जाती। मकामी बाशिंदे मनीष नेहरू की माने तो मौजूदा जू में ज्यादातर जानवर उम्र दराज हो चुके हैं। साथ ही वक्त वक्त पर जू को अपडेट नहीं किया गया है और न ही अलग अलग तरह के जानवर लाए गए। इसकी जगह जम्बू जू बनाया जाने लगा, लेकिन करोड़ों खर्च करने के बाद काम रोक दिया गया। मनीष कहते हैं कि अगर काम रोक कर जू बनाया जाएगा तो लागत ज्यादा आएगी, इसलिए एक बार अगर जू बनना शुरू हो चुका था तो काम पूरा कर ही लिया जाना चाहिए था। देवर ऑल्सो इंटरेस्टेड भी, हमने भी सुना था अभी वहाँ पे एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट सा बन रहा था जू के लिए। तो एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जिसमें बच्चे नेचर को, एनिमल वर्ल्ड लाइफ को समझते हैं। तो आज की रिक्वायरमेंट है भी ये चीज़ें होनी चाहिए, सो दैट अगर आप अंदर विजिट करते हैं भी, ये जो जू है जो छोटे लेवल पे बना हुआ है बेसिकली, कई एनिमल्स यहाँ पे अभी इन्होंने बताया है कि ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो अगर उनको हमने आने वाली जनरेशन्स के लिए बचा के रखना है, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट भी हम ऐसे एरियाज लार्ज लेवल पे ऑल अक्रॉस स्टेट्स में बना के रखें। अब आपको जम्बू जू प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं। जम्बू जू बनाने के लिए 227 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे राजा जम्बू लोचन के नाम पर बनाया जा रहा है, जो जम्मू में सयाहत को फरोग देने के नजरिए से काफी अहम प्रोजेक्ट है। इस जू को बनाने की कुल लागत 121 करोड़ की है, जिसे महकमा जंगलात की देखरेख में पूरा किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक पहले मरहले में तकरीबन 62 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे, जिनमें से 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जबकि बाकी के रुपए तब खर्च किए जाने थे जब प्रोजेक्ट की DPR इंतजामिया में जमा करवाई जाती। अगर जू बनाने का काम शुरू हो गया तो ऐसा माना जा रहा है कि जम्बू जू
नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर होगा, जहां सयाहों के लिए बैटरी कार की सवारी और दीगर खेलकूद की सहूलत मिलनी थी। इसे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर खानपुर इलाके में बनवाया जा रहा है, जिसके तैयार होने के बाद जम्मू के सयाहत की टूट रही उम्मीदों को फिर से जगाने में अहम रोल होगा। जी मीडिया के लिए जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट। जम्मू में पिछले दिनों हुई बारिश और पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से सर्दी का कहर लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से शदीद कोहरा पड़ रहा है, दिन भर सूरज नहीं निकल रहा, जिससे जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में शदीद सर्दी पड़ रही है, जिससे आम लोगों की जिंदगी काफी मुतासर हुई है। ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई है। कई ट्रेनें जम्मू रेलवे स्टेशन पर देरी से पहुंच रही हैं, तो कुछ को रेलवे ने रद्द कर दिया है। वो तो ये लग रहा है यहीं से। और नए साल को लेकर मशहूर अकीदत के मरकज माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले अकीदतमंदों में भरपूर जोश देखने को मिल रहा है। तकरीबन 25 से 30 हजार अकीदतमंद मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रोजाना कटरा बेस कैंप पहुंच रहे हैं। इस साल 78 लाख से ज्यादा अकीदतमंद माता के दर पर हाजिरी लगा चुके हैं। नए साल के मौके पर हर साल बेस कैंप से लेकर वैष्णो देवी धाम तक जश्न का माहौल होता है। जगह जगह मां वैष्णो देवी के जागरण कराए जा रहे हैं, जिसमें अकीदतमंद झूमते नजर आ रही हैं। तो वहीं अकीदतमंदों की जानिब से कटरा में जगह जगह भंडारे का भी इनेकाद किया जा रहा है। मैं नए साल में 2020 में माँ का आशीर्वाद लेने आई हूँ और माँ से खुशियाँ मांगने आई हूँ, ताकि मेरा आने वाला साल बहुत अच्छा रहे। सुना सकते हो दिल्ली से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी ने नए साल को यहाँ पे हमें बुलाया है और नया साल यहाँ से शुरुआत है, तो पूरा साल अच्छा लगे। माता रानी का आशीर्वाद से परिवार के साथ अच्छा लगे। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वैष्णो देवी में आके। माता रानी ने कई सालों बाद बुलाया, बुलावा बहुत अच्छा है। बस दर्शन अच्छे हो, हम बाकी जो भी जहाँ भी बैठे हम चाहते हैं सब वैष्णो देवी आओ। भद्रवाह में वाक़ आर्मी के राष्ट्रीय राइफल की जानिब से 2019 को अलविदा और 2020 के इस्तकबाल के लिए यूनिट जवानों और मकामी लोगों के साथ प्री न्यू ईयर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत CORR ने की। इस मौके पर भद्रवाह के BMO डॉक्टर हमीद जरगर और कई सहाफ़ी भी मौजूद रहे। इस मौके पर जवानों, अफसरान और मेहमानों के लिए बड़ा खाने का इंतज़ाम भी किया गया था। वहीं म्यूज़िकल बोनांजा का भी इनेकाद किया गया, जिसमें जवानों और अफसरान ने अपने अपने परफॉर्मेंस को पेश किया। इसके अलावा CORR ने गाना गाया, जिस पर जवानों ने खूब लुत्फ उठाया और रक्स किया। और श्रीनगर में भी पूरे मुल्क के साथ साथ नए साल की धूम है। श्रीनगर की डल झील के आसपास टूरिस्ट ने कहा है कि वो खास तौर पर नए साल की खुशियां कश्मीर में मनाना चाहते हैं। टूरिस्ट ने कहा है कि पूरे मुल्क की तरह कश्मीर भी आज शांति की दास्तां खुद बयां कर रहा है। वहीं सयाहों ने पूरे मुल्क में खास तौर पर कश्मीर के लिए नए साल की नई ख्वाहिशात पेश की और कहा कि नया साल कश्मीर के लिए भी खुशियां लेकर आए। तो एक तरह से जम्मू कश्मीर में इस बार का नया साल कुछ अलग है। धूम लोगों की देखी जा रही है, लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से आर्टिकल 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, उसके बाद लोगों ने यहां पर पहुंचना शुरू कर दिया है और अच्छी खासी तादाद में टूरिस्ट जो हैं यहां पर पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि यहां पर पहुंचना और यहां पर पहुंचकर नए साल का जश्न मनाना ये अलग तरह का लुत्फ है। इससे पहले हमने देखा है कि एक डर का माहौल जो था वो रहा करता था। कोई भी सयाह अगर जम्मू कश्मीर जाता था और रिपोर्ट्स भी इस बात को बयां करती थी कि टूरिज्म जो है जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पर था। लोग बेरोज़गार हो रहे थे, लोगों के पास रोज़गार था नहीं। लेकिन जब बड़े फैसले, जब टफ फैसले सरकार की हुकूमत से सरकार की तरफ से लिए गए, तब जाकर एक नया माहौल जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है।
मेरा नाम प्रिया सिंह है। कहाँ से है? मैं बिहार से आई हूँ। तो यहाँ क्या करने आए हो कश्मीर? यहाँ मैं कश्मीर में न्यू ईयर मनाने आई हूँ। तो कैसा वातावरण लग रहा है और जो ठंड है यहाँ? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। डल लेक घूम के आए हैं, बहुत मज़ा आया। हाँ, कश्मीर ज़रूर आना चाहिए, एक ना एक बार लोगों को ज़रूर कश्मीर आना चाहिए कि ब्यूटी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। और सारी जनता को मैं ये बोलना चाहूँगी, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, यही कि बस कश्मीर घूम के ही शुरू करेंगे न्यू ईयर। मज़ा आया डल लेक घूमने में। तो क्या मैसेज है कि आना चाहिए, मतलब न्यू ईयर पे है कि साल में एक बार आओ कश्मीर, मतलब सबको एक बार आना चाहिए कश्मीर घूमने, बहुत अच्छा जगह है। क्या आपका नाम? देवेंद्र जोशी। कहाँ से हैं? अब गुजरात से। तो अभी पहली बार यहाँ आए हैं कश्मीर? सेकंड टाइम आए हैं। सेकंड टाइम। तो अभी न्यू ईयर भी है आज, तो कैसे देख रहे हो अभी आप कश्मीर में? बहुत अच्छी तरह से और बहुत एंजॉय कर रहे हैं कश्मीर में, फुल फील कर रहे हैं, सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कश्मीर में। तो क्या संदेश देना चाहोगे न्यू ईयर पे? न्यू ईयर पे बस यही संदेश है कि ये कश्मीर के अंदर आओ आप लोग और एंजॉय करो। ये कश्मीर सेफ है, कश्मीर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और लाइफ एंजॉय कर पाओगे आप। एग्जैक्टली न्यू ईयर पे मतलब लाइक इट्स ऑसम प्लेस, और ऊपर से लोगों के लाइक प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं कि ये जगह अच्छी नहीं है, सेफ़ नहीं है, लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, बट इट्स वेरी रॉन्ग। मेंटालिटी बहुत अच्छी है, इट्स वेरी सेफ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आप टूरिस्ट को इतना सपोर्ट कर सकते हो, आप आओ, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट हैं जो आप पे डिपेंडेबल हैं और जो बहुत प्यार देते हैं, जो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। और नए साल 2020 के लिए बॉर्डर पर हमारे जवानों का जोश पूरी तरह से हाई है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बीएसएफ के जवान सरहदों की हिफाजत के साथ नए साल का जश्न भी मना रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर 15 से -20 डिग्री है और बर्फ घुटनों तक रहती है। यहाँ बीएसएफ के जवान मौसम की चुनौतियों के साथ साथ दुश्मनों की भी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आपको दिखाते हैं कि सरहदों की हिफाजत के साथ साथ जवान किस तरह एलओसी पर नए साल का जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें देखिए। और नए साल का आगाज जिस तरह से होने वाला है और उस तरह ही मुल्क भर से खुशियों की तस्वीरें हैं। नाचते हुए, गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये बेहद खास है। ये वो लोग हैं जो सरहद पर हमारी हिफाजत करते हैं। जिस जगह पर ये लोग मौजूद हैं, यहाँ पर टेम्परेचर की अगर बात करें तो माइनस में रहता है, और 1-2 डिग्री नहीं बल्कि -15 से -20 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर नीचे रहता है। अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालात होगा यहाँ की सर्दी का। इसके बावजूद लोग सरहद पर निगरानी भी रखते हैं लोग, और साथ ही साथ नए साल का जश्न भी पूरी तरह से मना रहे हैं। इस वक्त हम नियंत्रण रेखा पर मौजूद हैं। यहाँ करीबन अगर हम देख पाएँ तो 3 से 4 फीट की बर्फ़ है, और तापमान की बात करें तो तापमान यहाँ -16 से 17 तक चला जाता है। इस वक्त भी माइनस में यहाँ पर तापमान है और बीएसएफ के पेट्रोल के साथ है। हम इस स्थिति में लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे कमांडरों द्वारा जो भी आदेश मिलता है उसे हम पूरा करते हैं, चाहे बर्फीली इलाका हो, चाहे दुर्गम से दुर्गम रास्ता हो। दिए हुए टास्क को हम अपने अंजाम देते हैं देश के प्रति। वी आर फॉर कंट्री, वी ऑलवेज विद देम। नियंत्रण रेखा पर तैनात इन जवानों को सरकार ने पूरी तरह से सक्षम कर दिया है। इन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस कर दिया गया है। खासकर इनके इक्विपमेंट्स जो इनके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन है उन पे खासा ध्यान दिया। ये जवान भले ही अपने परिवार से दूर हों, लेकिन इनका परिवार यही है। ये जो नियंत्रण रेखा के थोड़ा सा नीचे करीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर एक बेस कैंप छोटा सा बनाया गया है जहाँ ये रहते हैं। और यहाँ पर नए साल के मौके पर ये देखिए कैसा ये जश्न मना रहे हैं। और यहाँ पर आग जलाई है इन्होंने और डांस हो रहा है, क्लैपिंग हो रही है, म्यूजिक हो रहा है। तो सर
तो सरहद पर किस तरह से जवानों का जोश हाई है, साथ ही साथ टेम्परेचर उतना ही लो है। अंदाज़ा लगाइए, -15 से -20 डिग्री के दरमियान यहाँ पर टेम्परेचर है। सर्दी ज़बरदस्त हो रही है। एनसीआर में हमारा हाल बेहाल है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर है वो ये बताती है सर्दी कितनी भी हो, जवानों का जोश हाई है। ये नए साल का दरअसल लुत्फ़ उठाते हुए हमारे जवान नज़र आ रहे हैं। हालांकि नज़र पूरी तरह से सरहद पर भी है, लेकिन मौज मस्ती भी भरपूर यहाँ पर चल रही है। पुंछ में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर एक शानदार नगर कीर्तन का निकाला गया, उसका आगाज किया गया। इस नगर कीर्तन में हजारों की तादाद में सिख तबके के लोगों ने हिस्सा भी लिया। तो श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव की तस्वीरें हैं, जिसमें हजारों लोग आप देख सकते हैं सिख तबके के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और एक ख़ास त्यौहार के तौर पर इसको मनाया जाता है। यहाँ पर लोग बड़ी भीड़ में यहाँ पर मौजूद हैं। सिख तबके के लोग, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो ख्वातीन हो, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ने अपनी मौजूदगी यहाँ दर्ज की है। श्री गुरु गोविंद सिंह के 353वें प्रकाशोत्सव के मौके पर जम्मू में शोभा यात्रा व नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन जम्मू के महारानी चांद कौर गुरुद्वारे से शुरू हुआ। इस दौरान कसीर तादाद में अकीदतमंद शामिल हुए। नगर कीर्तन में कसीर तादाद में स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। बुजुर्गों ने बच्चों और नौजवानों को गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए रास्ते पर चलने की अपील की और जिंदगी में उनकी नज़रियात को उतारने का पैगाम दिया। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੜੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਮਾਣਾ ਜਾਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਮਾਣਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਤਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਕਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਭ ਬਾਈ ਬਾਈ ਆਸੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੇ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ भाई ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ असें सारे लोकें दा एकता दा संदेश जाना चाहिए। असें सारे लोकें कन्नै प्यार कन्नै मिली जुलियै रौह्ना चाहिए। और इस मौके पर मैं ये संदेश देना साढ़े चेयरमैन साहब, साढ़े सरपंच साहब सारे अज इस मौके पर जिहड़ा भी असें इत्थे एक लंगर रखे दा इहदे नां दा फ्रूट दा केले सेब वगैरह जिहड़ी भी सेवा गुरु घर दी इहदे चरणें दे विच अज सेवा करने दा असें मौका मिलिया। तो इस मौके पर मैं ये संदेश देना भी सारे लोगों जो भाईचारे कन्नै रौह्ना चाहिए। इयै हुंदा गुरुओं का संदेश। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सच्चे बादशाह की मैं नमस्कार करना जिन्हें इस भारत वास्ते धरती वास्ते बड़ी बड़ी कुर्बानी दी। जय हिंद। तो कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन यहाँ लोगों को सर्दी के साथ साथ आलूदगी की मार भी झेलनी पड़ रही है, जिसका असर लोगों की सेहत पर भी अब पड़ने लगा है। कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी झेल रहे कश्मीर की आबोहवा लगातार आलूदा हो रही है। दिसंबर के महीने की शुरुआत से ही कश्मीर के 9 शहरों में एयर पॉल्यूशन इंडेक्स रेड कैटेगरी में रहा। इसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। यही वजह है कि कश्मीर में सांस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। श्रीनगर, अवंतीपोरा, गांदरबल, पुलवामा, सोईबुग, बांदीपोरा, हाजन, कुलगाम, सोपोर और काजीगुंड में एयर इंडेक्स 147 से 159 के बीच दर्ज किया गया। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले पॉल्यूशन पर आदादोशुमार जारी करने वाली तंजीम ने श्रीनगर को दुनिया के सबसे आलूदा शहरों की लिस्ट में 10वें नंबर और जम्मू को 20वें पायदान पर रखा था। हालांकि मरकजी और रियासती सरकार ने रिपोर्ट को नकार दिया था। बावजूद इसके हर दिन लिए जाने वाले एयर पॉल्यूशन इंडेक्स में जम्मू कश्मीर के कई शहरों और कस्बों की हवा
आलूदा पाई जाती है। देखो जो ये जो पोल्यूशन हो रहा है ना, इससे लोगों का जो मतलब सेहत का मतलब जो मिसाल है, सेहत से बहुत ख़राब हुआ। अब देखो डिस्ट्रिक्ट बडगाम की बात हम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बडगाम में इतनी ब्रिक्स क्लिनिक हो गया है जैसे ब्रिक्स इंडस्ट्री वहाँ पे है। हमने पिछले बार भी प्रेस कॉल में इस पर प्रोटेस्ट भी किया था कि अब प्लीज़ ये बंद कीजिए, आप इनको एक कंट्रोल में रखिए, लेकिन हुकाम कुछ नहीं इसके लिए कर रहे। अब गाड़ियों की बात, दिन ब दिन तो ट्रांसपोर्ट तो बढ़ता है, तो पोल्यूशन तो ज़रूरी होना चाहिए। इसके लिए हमने ट्रैफिक कंट्रोल से बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि इस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि लोगों का जो सेहत का ख्याल रखो कम से कम। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है, इस मौसम से कितना असर पड़ रहा है। ऊपर से जब आपको दिल्ली अभी देखो, दिल्ली में कितना मौसम से की वजह से और पोल्यूशन की वजह से कितनी बीमारियां हुआ। कश्मीर में सर्दियों में हर साल एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में इस पर एक स्टडी हुई है। इसे अर्थ साइंस के प्रोफेसर शकील अहमद ने एक टीम के साथ किया था। इसमें कहा गया है कि सर्दियों में कश्मीर में एयर पोल्यूशन अचानक बढ़ जाता है, कई बार दिल्ली से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह उन्होंने बायोफ्यूल भी बताया। 8 लाख गाड़ियां कश्मीर में हैं। यही नहीं, इस मौसम में कश्मीर में लकड़ी भी बहुत जलाई जाती है। लोग घरों में सर्दी से बचने के लिए लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इससे यहाँ पर आलूदगी ज्यादा होती है। साथ ही ईंट के भट्टों से भी आलूदगी फैलने की बातें सामने आई हैं। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो 0 से 50 तक एयर पोल्यूशन इंडेक्स सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके ऊपर इंडेक्स सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। 50 से 100 के बीच के इंडेक्स को सेहत के लिए थोड़ा खराब माना जाता है। इससे ज्यादा इंडेक्स को ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। इसे ऑरेंज और रेड कैटेगरी में रखा जाता है। कश्मीर घाटी में कुछ सालों से बढ़ रहे वाहनों और अवैध रूप से चल रहे ब्रिकलिन्स की वजह से कश्मीर घाटी में भी प्रदूषण के खतरे मंडरा रहे हैं, जिसको देखते हुए डॉक्टर्स भी कई तरह की एडवाइजरी जारी कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक हैं वो इस प्रदूषण से बच सके। वहीं दूसरी जानिब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कई तरह की मीटिंग्स का आरंभ कर रही हैं ताकि इस प्रदूषण को होने से पहले ही रोक दिया जाए। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।